कोरिया का एक ऐसा गांव जहां लोग अजीब तरीके से मारे जा रहे हैं जो काफी भयानक है, और इसके पीछे की वजह जानकर आप सोच में पड़ जाओगे। हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम जोंग है, जो पेशे से एक पुलिस ऑफिसर है पर इस गांव में नया है, उसे इस गांव की मिस्ट्री के बारे में आगे पता लगने वाला था। वो अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, तभी उसे एक कॉल आता है, गांव में एक मर्डर हुआ है। जोंग क्राइम सीन पर आता है जहां वो हैरान हो जाता है क्योंकि जिसने उन लोगों को मारा था वो किलर वही बैठा था, पर उसकी हालत अजीब थी। उसकी बॉडी पर हर तरफ एलर्जी फैल चुकी थी। वो अंदर जाकर देखता है जहां बॉडीज को काटकर कपड़े में लपेटा हुआ था। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि ये मर्डर यहाँ नहीं हुए है, इन बॉडीज को कई और मारकर यहाँ लाया गया है। अब वो अपनी टीम के साथ एक्चुअल मर्डर सीन पर जाते हैं। वो एक ऐसी जगह थी जहां पर ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया गया था। वहां उन्हें कई पक्षी मिलते हैं जो मरे हुए थे, और वहां पर एक ऐसा पौधा था जो जलने के बाद भी हरा था। जोंग उसे छूने ही वाला था, तभी बाकी की टीम उसे वापस बुलाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक जंगल देखते हैं जहां एक आदमी शिकार के लिए आया था, पर उसे क्या पता था कि उसका ही शिकार होने वाला था। चलते वक्त उसका पाँव स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाता है। सिर पर चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाता है। उसकी आंख खुलने पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो एक जानवर को खा रहा था, पर क्या वो इंसान ही था? वो एक जापानीज था और वो उस शिकारी को देख लेता है। उसके पास आने पर उसकी आंखें नॉर्मल नहीं थी, वो बिल्कुल किसी राक्षस की तरह थी। ये सब एक पुलिस ऑफिसर जोंग को बता रहा था। वो कहता है कि इन सारे मर्डर्स के पीछे वही जापानीज था जो लोगों को मार रहा है, पर हमारे जोंग को इस पर यकीन ही नहीं था। वो कहता है कि वो हमारे जैसा ही एक इंसान है और कुछ नहीं। नेक्स्ट डे जोंग को और एक मर्डर की खबर आती है, पर इस बार किलर ने लोगों मारा ही नहीं था बल्कि उनका घर भी जलाया था। सुबह तहकीकात करने के लिए जोंग वहां वापस जाता है। तब उसे एक वाइट कपड़ों में एक मिस्टीरियस गर्ल दिखती है जो जोंग को बताती है कि वो इनका मर्डर जिसने किया है वो उसे जानती है। वो वही जापानीज आदमी है जो एक राक्षस है, पर यहाँ भी जोंग को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तब यकीन दिलाने के लिए वो लड़की जोंग को घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखाती है जो उस जापानीज इंसान से जुड़ी हुई थी। वो जोंग से पूछती है, क्या तुमने उसे देखा है? तो जोंग कहता है कि हाँ, 2-3 बार देखा है। वो लड़की कहती है, संभल जाओ, अगला नंबर तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भी हो सकता है। जोंग सोच में पड़ जाता है। तभी उसे एक कॉल आता है। जब वो वापस आता है तो वो लड़की गायब हो गई थी। जोंग को घर की बैक साइड में कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है, तब वहाँ वो जापानीज आदमी किसी जानवर को खा रहा था। वो जोंग को देख लेता है और उसके पास आकर उसे खाने ही वाला था। तभी जोंग की आंख खुलती है और ये डरावना सपना टूट जाता है। जोंग की बेटी हुजिन, जिसकी तबीयत काफी खराब थी पर जोंग को ये नॉर्मल बुखार लग रहा था, वो पुलिस स्टेशन आता है और वहां से उस आदमी को मिलने जाता है जो उस जंगल में शिकार करने गया था, और वहां उसने उस जापानीज राक्षस को देखा था। वो शिकारी पुलिस ऑफिसर्स को उसी जगह लेकर आता है जहां वो राक्षस जानवर को खा रहा था। जोंग उस जगह छानबीन करने जाने ही वाला था, तभी उस शिकारी पर बिजली गिरती है। जोंग उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। वहां हमें फर्स्ट किलर दिखाया जाता है जो तड़प रहा था और ऐसे ही वो मर जाता है। जोंग जब घर आता है तो वो अपनी बेटी को भी वैसा ही तड़पता हुआ पाता जैसे वो किलर तड़प रहा था। जोंग उसे संभालता है और वो बच जाती है, पर उसकी हालत अजीब हो गई थी। वो काफी क्वांटिटी में फिशेस खाने लगती है, जिससे जोंग हैरान हो जाता है। जोंग की माँ को लग रहा था कि हुजिन पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, हमें उसे किसी तांत्रिक को दिखाना चाहिए है, पर जोंग को यकीन नहीं होता और वो पुलिस स्टेशन आता है जहां उसकी मुलाकात एक इंसान से होती है जो जापानीज जानता था। जोंग उस जापानीज के घर पर जाने वाला था जिसके लिए इस आदमी को बुलाया गया था। उस घर में उन्हें कई इंसानों की तस्वीरें मिलती। ये वही लोग थे जिनकी मिस्टीरियस तरीके से हत्या की गई थी। जोंग दूसरे रूम में जाता है, वहां उसे ब्लैक मैजिक का सामान मिलता है। तभी वहां एक जापानीज आदमी अपने कुत्ते के साथ आता है। उसे देखकर वो डर जाते हैं, पर वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही दिख रहा था।
वो लोग वहां से निकल जाते हैं। जोन का साथी पुलिस ऑफिसर उसे बचने के लिए कहता है। दरअसल उसे उस घर में जोन के बेटी का जूता मिलता है, जिससे ये क्लियर था कि उस जापनीज का अगला टारगेट जोन की फैमिली थी। घर जाकर जोंग अपनी बेटी से उस जापनीज के बारे में सवाल पूछता है, पर उसका रिएक्शन देखकर जोंग डर जाता है। वो काफी गुस्से में थी। उसके सोने के बाद जोंग हुजिन के बॉडी पर वैसे ही एलर्जी देखता है जैसी उस फर्स्ट किलर के शरीर पर थी। ये सब देख जोन फिर से उसी जापनीज के घर जाता है, पर इस बार उसे वहां वो फोटोज नहीं मिलती। गुस्से में जोन सब कुछ तोड़ने लगता है। जापनीज का डॉग उस पर अटैक करता है। जोन उसे मार देता है और उस जापनीज को धमकी देता है कि अगर तुमने इस जगह को अगले 3 दिन में खाली नहीं किया तो मैं तुम्हें इस कुत्ते की तरह मार दूंगा। वही दूसरी ओर हुजिन की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब जोंग अपने घर एक तांत्रिक को बुलाता है, जिसे कोरिया में शोमिन कहते हैं। वो जोंग के घर एक मटकी फोड़ता है। उस मटकी में एक मरा हुआ पक्षी मिलता है। वो तांत्रिक जोंग से कहता है ये सब उसी जापनीज के कारण हो रहा है। वो उसे 2 रास्ते बताता है। एक तो जोंग को उस जापनीज को मारना होगा या फिर उस शोमिन को एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम उस शोमिन को एक रिचुअल परफॉर्म करता देखते हैं, पर साथ ही हम उस जापनीज को भी रिचुअल परफॉर्म करता देख रहे थे। वो शोमिन एक डॉल को मरता है, जिससे उस जापनीज को दर्द होता है, पर साथ में हुजिन की बॉडी भी ये सह नहीं पाती। वो तड़प रही थी। उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। वो अपने फादर से इसे बंद करने के लिए कहती है। जोंग उस रिचुअल को बंद कराता है और उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। दूसरी ओर वो जापनीज आदमी की हालत भी काफी खराब थी। तभी वहां वो मिस्टीरियस लड़की आ जाती है, जिसे देख वो जापनीज काफी डर जाता है। शोमिन के लिए ये रिचुअल खत्म हो गया था, यानी अब एक ही रास्ता था, उस जापनीज की मौत। जोंग पुलिस और कुछ लोगों के साथ उस जापनीज के घर जाता है। वहां उन्हें जापनीज तो नहीं, पर घर के पीछे एक ज़ोंबी सा इंसान उन पर हमला कर देता है। जोंग और उसके साथी उसे मारने लगते, तभी उनमें से एक उन्हें मना करता है, पर वो ज़ोंबी उस पर ही हमला कर देता है। जोंग को वो जापनीज दिख जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, पर जोंग और बाकी लोगों को काफी ढूंढने पर भी वो नहीं मिलता है। वो सब उस जगह से निकल जाते हैं, पर जंगल में उस जापनीज के पीछे वो मिस्टीरियस लड़की पड़ जाती है, जो उसका पीछा कर उसे मारकर नीचे फेंक देती है, जो जोंग के गाड़ी पर गिरता है। उसे देख सब डर जाते हैं और उसे मरा हुआ समझकर उसे खाई से नीचे फेंक देते हैं। जोंग हॉस्पिटल जाता है, जहां काफी टाइम बाद वो अपनी बेटी को नॉर्मल पाता है। जोंग को लगा कि अब सब ठीक हो चुका है, पर जल्द ही उसका ये भ्रम टूटने वाला था। उसे एक न्यूज़ मिलती है, जहां उसे पता लगता है कि उसके साथी पुलिस ऑफिसर ने अपने पूरे परिवार को मार दिया था और उसकी बॉडी पर वही एलर्जी थी। नेक्स्ट सीन में हमें वो शोमिन दिखाई देता है, जो जोंग के तलाश में था। वो उसे बताने वाला था कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तभी उसके मुंह से खून निकलना चालू हो गया था। ये देखकर वो उस गांव से भागने की कोशिश करता है, पर वो वहां से निकल नहीं पाता। वो जोंग को फोन कर बोलता है कि उसने जापनीज को मारकर अच्छा नहीं किया। दरअसल वो जापनीज नहीं तो वो मिस्टीरियस लड़की इस सब के पीछे है और जापनीज हमें उससे बचा रहा था। ये सब सुन जोंग अपनी बेटी के पास जाता है, पर वो वहां नहीं थी। वो बाहर उसे ढूंढने निकलता, जहां उसे वही मिस्टीरियस लड़की दिखाई देती है। वो उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो घर पर ही है, मैं उसकी मदद कर रही हूँ, और साथ में ये भी बताती है कि जापनीज अभी भी जिंदा है और वो काफी खतरनाक है। जोंग अपनी बेटी के पास जाना चाहता था, पर वो लड़की उसे कुछ देर रुकने के लिए कहती है, पर जोंग उसकी बात नहीं सुनता। तभी वो उसके पास आकर उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। दूसरी ओर वो इंसान जिस पर ज़ोंबी ने अटैक किया था, वो उस जापनीज को मारना चाहता था। उसे एक गुफा के बारे में पता लगता है, जहां पर वो जापनीज था। वो उसे मारने के लिए निकलता है। वो उस जगह पहुंच गया था जहां पर वो जापनीज एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। वही दूसरी ओर हुजिन को दिखाया जाता है, जो काफी फिशेश खा रही होती है। वो अपनी मॉम के पीछे एक नाइफ को देखती है। जोंग को शोमिन का फोन आता है और वो उसे उस मिस्टीरियस गर्ल की बात मानने से मना कर देता है।
दूसरी ओर वो जापनीज उस आदमी से कहता है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। वो अपना कैमरा उठाता है और उसकी फोटो खींचने लगता है। तभी वो अपने असली रूप में आता है जो एक राक्षस का था। आगे उस आदमी का क्या हुआ होगा ये आपको पता ही है। जोंग अपने घर जाता है जहाँ हुजिन सबको मार चुकी थी। जोंग को ये देखकर शौक लगता है। शोमिन जोंग के घर आया था जहां पर वो उस मिस्टीरियस लड़की को पाता है जो हताश बैठी थी। शोमिन अंदर जाकर जोंग के घर की फोटो खिंचता है और वो अपने कार में उन फोटो के बॉक्स को रख रहा था। तब वो बॉक्स नीचे गिरता है और हमें उन मारे गए लोगों की फोटोज दिखाई जाती है। इससे हमें पता चलता है कि शोमिन उस जापनीज का ही आदमी था और जब वो उस रिचुअल को परफॉर्म कर रहा था तो उसकी रिचुअल से जापनीज को नहीं बल्कि हुजिन को दर्द हो रहा था और वो मिस्टीरियस लड़की की पूजा से उस जापनीज को वो मिस्टीरियस लड़की सबको बचाना चाहती थी। पर जापनीज के राक्षस वाले रूप के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।